कथा नवरात्रि के 9 दिन। एक कोने में बसा छोटा सा लेकिन सुंदर गांव भोरगढ़। चारों तरफ हरियाले पहाड़, साफ आसमान और भोले भाले लोग। इस गांव में हर साल नवरात्रि बड़े उत्साह से मनाई जाती थी, लेकिन इस साल गांव में कुछ अलग ही हलचल थी। वजह थी, गांव के बच्चों ने ठान लिया था कि इस बार नवरात्रि हम नई तरीके से मनाएंगे। एक दिन सुबह ओम और उसकी बहन सानवी आंगन में खेल रहे थे। सानवी बोली, भैया नवरात्रि शुरू होने वाली है, हमें बहुत मजा आएगा। ओम सोच में पड़ गया। हाँ, मजा तो आएगा, लेकिन हम हर साल वही करते हैं, गाने, नाच, भजन, इसमें नया क्या है? सानवी मुस्कुराई और बोली, तो फिर नया क्या करें? तभी दादाजी आंगन में आ गए। उन्होंने सब सुन लिया और हंसकर बोले, बच्चों, नवरात्रि सिर्फ नाच गाने का समय नहीं है। इन 9 दिनों के पीछे बहुत बड़ा अर्थ है, तुम्हें बताऊं? दोनों ने उत्साह से कहा, हाँ दादाजी, जरूर बताइए। दादाजी धीरे धीरे समझाने लगे। नवरात्रि का मतलब है देवी माँ के 9 रूपों की पूजा। हर दिन एक खास रूप, एक खास रंग और एक सुंदर संदेश होता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप हमें कुछ सिखाता है। ये रूप है धैर्य, संयम, शौर्य, मातृत्व, न्याय, पवित्रता और ज्ञान की शिक्षा। असल में नवरात्रि का मतलब है, जैसे देवी माँ ने महिषासुर का वध करके बुराई पर विजय पाई, वैसे ही हमें अपनी बुरी आदतों और मन के बुरे विचारों पर जीत पाना है। सानवी तुरंत बोली, मतलब दादाजी, हमें भी अपने आलस, जिद और गुस्से पर विजय पानी चाहिए? दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यही असली संदेश है। दादाजी की बातें सुनकर ओम के दिमाग में एक शानदार विचार आया। वो बोला, इस बार नवरात्रि ऐसे मनाएंगे कि सभी बच्चों को देवी माँ के संदेश समझ में आए। रोज देवी माँ का एक रूप और उसके अनुसार एक अच्छा काम करेंगे। सानवी खुशी से उछलते हुए बोली, वाह, ये तो कितना मजेदार होगा। पहला दिन, देवी शैलपुत्री, स्थिरता और साहस। दादाजी बोले, देवी माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। उनका वाहन है वृषभ यानी बैल। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। वो स्थिरता और साहस का प्रतीक है। ये देवी माँ हमें प्रकृति से जुड़कर जीना सिखाती हैं। गांव के बच्चों ने ठाना, आज सब प्रकृति की देखभाल करेंगे। किसी ने पेड़ों को पानी दिया, किसी ने पहाड़ों पर सफाई की। गांव वाले भी देखकर खुश हो गए। दूसरा दिन, देवी ब्रह्मचारिणी, संयम, सत्य और साधना। दादाजी समझाने लगे, इस रूप में देवी माँ तपस्या का प्रतीक है। उनके हाथ में जप माला और कमंडल होता है। उन्होंने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ये हमें संयम, सत्य और साहस सिखाती हैं। बच्चों ने संकल्प किया, आज झूठ नहीं बोलेंगे। सानवी बोली, माँ, मैंने कल ज्यादा लड्डू खा लिए थे, माफ कर दो। माँ मुस्कुराकर बोली, सच बोलना ही देवी माँ का आशीर्वाद है। तीसरा दिन, देवी चंद्रघंटा, वीरता और निडरता। दादाजी बोले, देवी माँ के माथे पर अर्धचंद्र है। उनकी घंटी की आवाज से राक्षस कांपते हैं। वो सिंह पर सवार हैं। ये देवी माँ वीरता का प्रतीक है और हमें सिखाती हैं कि मुसीबतों से साहस से लड़ो। गांव में ढोल नगाड़े बजाकर देवी माँ का स्वागत हुआ। बच्चों ने ठाना, आज सबको खुश करना है। वे बुजुर्गों के पास गए, उनके साथ खेल खेले, गाने गाए। गांव भर में आनंद छा गया। चौथा दिन, देवी कूष्मांडा, सृजनशीलता और सकारात्मकता। दादाजी बोले, देवी माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। वो सूर्य के प्रकाश में निवास करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हमेशा सकारात्मक रहो। बच्चों ने अपनी अपनी माँ की मदद की। किसी ने पानी भरा, किसी ने सामान लाया। ओम बोला, माँ की मदद करना ही देवी माँ को प्रणाम करना है। पांचवा दिन, देवी स्कंद माँ का, मातृत्व और संरक्षण। दादाजी धीरे से बोले, ये देवी माँ कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। गोद में बाल स्कंद को लिए वो सिंह पर विराजमान है।
ये रूप माँ के ममत्व, त्याग और सुरक्षा का प्रतीक है। बच्चों ने गांव के छोटे बच्चों की देखभाल की, उन्हें कहानियां सुनाई, पढ़ाई में मदद की। छठा दिन, देवी कात्यायनी, शौर्य और न्याय। दादाजी बोले, ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट होने के कारण इनका नाम कात्यायनी है। इस रूप में देवी माँ ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। ये शौर्य और न्याय की प्रतीक है। बच्चों ने संकल्प लिया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गांव का एक लड़का हमेशा छोटे बच्चों को तंग करता था। ओम और दोस्तों ने मिलकर उसे समझाया। उसने अपनी गलती मानी और सुधर गया। 7वां दिन, देवी कालरात्रि, निडरता और बाधाओं का नाश। दादाजी गंभीर होकर बोले, इस देवी माँ का रूप भयानक लगता है, परंतु वो भक्तों के सभी भय दूर करती हैं। ये डर पर विजय का प्रतीक है। इस दिन सबने ठाना, हम अपने डर को हराएंगे। कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता था। उन्होंने रात को दीपक जलाकर भजन किया। धीरे धीरे उनका डर दूर हो गया। 8वां दिन, देवी महागौरी, पवित्रता और शांति। दादाजी बोले, ये देवी माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनका रूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वो भक्तों के दुख मिटा देती हैं। इस दिन बच्चों ने सफाई का संकल्प लिया। गांव की गलियां और रास्ते चमक उठे। 9वां दिन, देवी सिद्धिदात्री, ज्ञान और पूर्णता। अंतिम दिन दादाजी बोले, ये देवी माँ सभी सिद्धियां और ज्ञान देने वाली हैं। उनके कृपा से भक्तों को सब शुभ फल मिलते हैं। ये दिन पूर्णता का प्रतीक है। बच्चों ने प्रार्थना की, हे देवी माँ, हमें अच्छी आदतें बनाए रखने का आशीर्वाद दो। पूरा गांव भावुक हो गया। सबने तय किया, हर साल नवरात्रि ऐसे ही मनाएंगे। रात को ओम और सानवी आंगन में बैठे थे। सानवी बोली, भैया, हमने नवरात्रि कभी इतनी सुंदर तरह से नहीं मनाई थी। ओम हंसकर बोला, सही कहा, देवी माँ सिर्फ मंदिर में नहीं, हमारी हर अच्छी आदत में रहती हैं। आसमान में चमकता चांद नवरात्रि के अंत की निशानी दे रहा था। गांव भर में शांति, संतोष और देवी माँ की कृपा छाई हुई थी। सीख, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, ये अंदर की बुराइयों पर विजय का सफर है। देवी माँ का हर रूप हमें कुछ सिखाता है, और जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमें देवी माँ का सच्चा आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं, बल्कि धैर्य, संयम, सत्य, साधना, शौर्य, निडरता, सकारात्मकता, ममता, न्याय, पवित्रता और ज्ञान, इन मूल्यों को अपने जीवन में जीना ही असली नवरात्रि है। बोलो अम्बे माता की जय। तो कैसी लगी कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, कौन सा पल सबसे ज्यादा दिल को छू गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि कहानियां बांटने से ही तो रंग लाती हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई जज्बातों के साथ।